आज मैं जो इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपये 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। व्हीलिंग चार्जेस इंडस्ट्री के लिए वो 9 रुपये से कम होगी इंशाल्लाह, 9 रुपये। जो एक्सपोर्ट, ये जो फॉर एक्सपोर्टर्स, इसमें 7.5% से मज़ीद कमी करके 4.5% हम लेके आ रहे हैं। सबको जिनको ये अवार्ड्स मिले हैं, जिन्होंने टॉप किया अपनी अपनी फील्ड में, वो उनको हम ब्लू पासपोर्ट देंगे और दे विल बी एम्बेसडर एट लार्ज। बरामदात बढ़ाने का मिशन, सनतकारों को बड़ा रिलीफ। वजीर आजम का इंडस्ट्री के लिए बिजली के टैरिफ में 4 रुपये 4 पैसे कमी का ऐलान। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मेरा बस चले तो इसको 10 रुपये मजीद कम कर दूं, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। इंडस्ट्री के लिए व्हीलिंग चार्जेस 9 रुपये से कम होंगे। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 7.5% से कम करके 4.5% कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ का नामवर एक्सपोर्टर्स को 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान। ताजिर बरादरी का वजीर आजम के ऐलान करदा रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहा कि आलमी मंडी में मुसाबिकत के लिए हुकूमती इकदाम नागुज़ीर था। बिजनेस कम्युनिटी को मजीद रिलीफ की ज़रूरत है। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। सिक्योरिटी और 2 तरफा दिफाई और अस्करी ताउन को मजीद बेहतर बनाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात की मौजूदा मजबूत सम पर इत्मीनान का इजहार। करीबी राब्ता बरकरार रखने के साथ साथ दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात मुश्तरका, तारीखी, बाहमी एतमाद और मजबूत अवामी रवाबित पर मबनी है। फील्ड मार्शल ने तुर्क मुसल्लह अफवाज की जानिब से फराहम की जाने वाली हिमायत और ताउन को सराहा। 2 तरफा अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। जनरल सल्जोक बेरदकार ओगलो की जनरल हेडक्वार्टर्स आमद। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक सरजमीन से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। 41 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ की। हरनाई में 30 और पंजगोर में 11 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। कार्रवाइयाँ फितना उल हिंदुस्तान के खिलाफ की गईं। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में मुनीशन और बारूदी मवाद बरामद। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। फितना उल खारिज और फितना उल हिंदुस्तान के दीगर दहशतगर्दों से बैंक डकैती से लूटी गई रकम भी बरामद। मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी शिद्दत से जारी है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का हरनाई और पंजगोर में फितना उल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत को सराहा। में दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद का गठजोड़ बेनकाब। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तीरा में ऑपरेशन का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। फौज और अवाम के रिश्ते में कोई बयानिया दरार नहीं डाल सकता। तीरा में कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। फितना ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सबसे मौसर तरीका है। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तीरा में कहीं भी फौज की तादाद में इजाफा नहीं किया गया और न ही कोई चेक पोस्ट लगाई गई है। मौजूदा मौसम भी बड़े ऑपरेशन के लिए किसी तरह मुनासिब नहीं। सीवरेज लाइन में गिरकर जाम बहक मां बेटी आबाई इलाके शोरकोट में सपुर्द खाक 24 साला सादिया और बेटी रिदा फातिमा की नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। हर आंख अश्कबार। सानेहा भाटी गेट पर IG पंजाब की हाई पावर कमेटी की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। SP सिटी, SDPO और SHO की गफलत पाई गई। पुलिस जराये के मुताबिक SP की मौजूदगी में मतवफी खातून के शौहर पर SHO के रिटायरिंग रूम में
तशद्दुद किया गया। कमेटी ने तीनों अफसरान को गफलत का मुर्तकिब करार दे दिया। कमेटी ने आईजी पंजाब को सिफारिशात भिजवा दी। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हतमी फैसला आईजी पंजाब करेंगे। डीआईजी ऑपरेशंस की शौहर को हिरासत में लेने और तशद्दुद की इतलात पर एसएचओ डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई। एसएचओ भाटी गेट ज़ैन अब्बास मुअत्तल, डीएसपी को शो कॉज नोटिस। एसपी सिटी मुतालिका पुलिस के रिस्पांस का तयन करने के लिए तहकीकात करेंगे। इंक्वायरी में खावंद और देवर को हिरासत में लेने के मुहर्रिकात का तयन किया जाएगा। मरहुमा के शौहर का पुलिस पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। गुलाम मुर्तज़ा के मुताबिक बीवी और बेटी मेरी आंखों के सामने सेवरेज लाइन में गिर गई। हादसे के बाद खुद रेस्क्यू को कॉल की और मदद के लिए पुकारा। पुलिस मुझ पर तशद्दुद करती रही, बेल्ट और डंडों से मारा गया। पुलिस तशद्दुद पर कहा ये सच साबित होगा। जिस रिक्शे में हम सवार थे वो मेरे कज़न का था। पुलिस बयान लिखवाना चाहती थी, रिक्शा किसी और का है। दौरान हिरासत एसपी बीवी की तस्वीर लेकर आया, मैंने उसे पहचान लिया। डीआईजी ने तशद्दुद करने पर एसएचओ ज़ैन अब्बास की सरजनिश की। मरियम नवाज ने हमारी दादरसी की। पुलिस का रवैया जालिमाना था। पुलिस ने जहाँ बहा खातून के वालिद और मुद्दई मुकदमे से सादा कागज़ पर अंगूठा लगवा लिया। मुतासरा खानदान ने अंगूठा लगवाने के बाद वीडियो भी जारी कर दी। इल्ज़ाम आयद किया कि कसूरवार महकमों को रिलीफ देने के लिए सादा कागज़ पर ज़बरदस्ती अंगूठे लगवाए और साइन कराए गए। पुलिस तर्जुमान ने कहा कि मुतवफ़्फ़ी खानदान के वालिद का अंगूठा किसी को रिलीफ देने के लिए नहीं लगवाया गया। डेड हाउस में वालिद का अंगूठा दरखास्त मुकदमे में तस्दीक के लिए लगवाया गया था। सानिहा भाटी गेट वाक़े की रात हाई लेवल कमेटी के दौरे के बावजूद 5 में से 4 मैन होल्स खुले रहे। इंक्वायरी में इंकशाफ, मैन होल कवर न बनाना टीपा इंतजामिया की संगीन गफलत करार। इंक्वायरी कमेटी की चीफ इंजीनियर टीपा और एमडी वासा से पूछगिछ। कमेटी ने सवाल किया साइट पर मैन होल कवर क्यों न किए गए। वासा का मौक़िफ़ था कि टीपा को मुताबिक खतूत लिखे गए, अमली इक़दामात नहीं किए गए। टीपा ने जवाब में कहा मैन होल ही नहीं हुए थे, कवर कैसे लगाते। इंक्वायरी में इदारों की चपकलिश और जिम्मेदारी से बचने की कोशिश। सानिहा गफलत, बदइंतजामी और अदम राब्ते की वाज़ेह मिसाल बन गया। सानिहा भाटी गेट के बावजूद तरक्याती इदारों ने कोई सबक न सीखा। हिफाजती इक़दामात सिर्फ भाटी गेट तक महदूद। दीगर मनसूबे गैर महफूज। जौहर टाउन मेन बुलेवार्ड खयाबान फिरदौसी पर नया ट्रंक सीवरेज बिछाने का काम जारी। अल्लाहू चौक से शौक चौक तक 5 से 6 फीट तक गहरी खुदाई। इदारों की जानिब से कोई हिफाजती इंतजाम नहीं किया गया। हुकूमत और मीडिया को गलत मालूमात देने वाले अफसरान कौन से थे, मुतालिका अफराद के नाम सामने आ गए। एमडी वासा, गुफरान अहमद और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू 1112 शाहिद वहीद ने गलत मालूमात फराहम की। सानिहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन के कयाम का मामला। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को जवाबी खत इरसाल कर दिया। चीफ जस्टिस की हिदायत पर अदालती कमीशन के कयाम के लिए टीओआर तलब। खत के मतन के मुताबिक सेक्रेटरी दाखिला इंक्वायरी कमीशन के लिए टीओआर सिंध हाई कोर्ट को इरसाल करें। गवर्नर सिंध के खत के जवाब में सिंध हाई कोर्ट ने गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जवाबी खत इरसाल कर दिया। गवर्नर का खत इंक्वायरी कमीशन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के मुताबिक नहीं। दरख्वास्त की मंजूरी उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कानूनी तरीकाकार को इख्तियार न किया जाए। अवामी अहमियत के मामलात में बाज़ाब्ता इंक्वायरी का तरीकाकार यह है कि हुकूमत किसी जज या कानूनी माहिर की तकर्री करे। सानहे में जाँ बहक 79 अफराद में से 69 की मैयतें वरसा के हवाले कर दी गई। कमिश्नर कराची का कहना है दीगर 10 लाशों में से 3 का DNA किया जा रहा है। 7 अफराद के वरसा की तलाश है। बानी पीटीआई की उनके मुआलिज से मुलाकात का कभी इम्कान। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए कोऑर्डिनेटर वजीर आजम इख्तियार वली का कहना था हुकूमत इस मामले पर सोच विचार कर रही है। हो सकता है आइंदा 24 से 48 घंटों में मुलाकात हो जाए। मशरिक़ वस्ता में फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। ईरान का घेराव, अमरीकी बहरिया का जंगी जहाज जनूबी इस्राइली बंदरगाह एलात पर लंगर अंदाज। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान की जाने बहरी बेड़ा रवाना किया लेकिन इस्तेमाल ना करना बेहतर होगा। उम्मीद है फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेहरान से पहले भी बातचीत हो चुकी और आइंदा भी होगी। ट्रंप ने चीन को बरतानिया और कनाडा के लिए खतरा करार दे दिया। बोले चीन के साथ बढ़ते तिजारती ताल्लुकात पर इत्तेहादी मोहतात रहें। बरतानिया के लिए चीन के साथ कारोबार करना नामुनासिब है। कनाडा के लिए बीजिंग के साथ कारोबार उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा।
ईरान के पास मुआहिदा करने का मौका था, इसे जौहरी सलाहियत में इजाफा नहीं करना चाहिए। सदर ट्रंप जो चाहेंगे पेंटागन करने के लिए तैयार है। अमरीकी वजीर दिफा पैट हेग्सेट ने वाजे कर दिया। तर्जुमान ईरानी फौज का कहना है, हमला हुआ तो फौरी और फैसला कुन जवाब देंगे। अमरीकी अड्डे हमारे मिसाइलों की रेंज में हैं। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे और तैयारा बरदार जहाज हमारे अहदाफ होंगे। अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा, तुर्क वजीर खारजा पर उम्मीद। ईरानी हम मनसब के साथ इस्तांबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इसराइल वाशिंगटन को तेहरान पर हमले के लिए उकसा रहा है। तुर्की ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के खिलाफ है। अमेरिका और ईरान अपने मामलात मुज़ाकरात की मेज़ पर हल करें। अमेरिका ईरान एटमी मुज़ाकरात बहाल होने चाहिए। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए तैयार है। कोई भी बातचीत मुनसिफाना और बाहमी एहतराम पर मबनी होनी चाहिए। खित्ते में पेश आने वाले वाक़यात बैरूनी ताकतों की मुदाखलत का नतीजा है। इसराइल खित्ते के ममालिक को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। जंग भड़काने की इसराइली ख्वाहिश में कभी कमी नहीं आई। इसराइल पूरे खित्ते को अपने साथ जम करने की कोशिश कर रहा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कल्लात में पारा -4, कोयटा में -2, मरी में 0 रहा। मुजफ्फराबाद 1, इस्लामाबाद 4, पेशावर 6, लाहौर 8, कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बर्फबारी के बाद आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों की शाहराहें बदस्तूर बंद। मामूलात जिंदगी मुतासिर। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलोचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, मरी गलियात में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। भारत में नीपा वायरस सामने आने के बाद एशियाई ममालिक में हाई अलर्ट। नीपा केसेस सामने आने पर पाकिस्तान में सरहदी निगरानी सख्त। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज पाकिस्तान का विफाक़ी सेहत के इदारों से राबता। पेम्स अस्पताल और DGO को खतूत अरसाल। इंतजामात की हिदायत। कई ममालिक में भारतीय मुसाफिरों की स्क्रीनिंग शुरू। WHO के मुताबिक नीपा वायरस में अमवात की शरह 70% है। गला सड़ा और ख़राब फल खाने से नीपा वायरस फैल सकता है। नीपा वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकता है। माहिरीन सेहत ने कहा कि सर्विलियंस सबसे ज़रूरी है। स्क्रीनिंग का अमल किया जाए। जहां मरीज या मोहल्लिक एरिया है वहां जाने से गुरेज किया जाए। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। इसराइली हमलों में मज़ीद 5 फ़लस्तीनी शहीद, 6 अफराद जख्मी। जंगबंदी के बाद से अब तक 492 फ़लस्तीनी शहीद और 1356 जख्मी हो चुके। रफा के साहिल पर इसराइली बहरी कश्तियों की फ़लस्तीनी माहीगीरों पर भी फायरिंग। रफा बॉर्डर बदस्तूर बंद। इंसानी इमदाद की रसाई मुतासर। फ़लस्तीनी हुकाम का रफा बॉर्डर फौरी खोलने का मुतालबा। इसराइल का 2 साल की बंदिश के बाद रफा क्रॉसिंग इतवार को खोलने का ऐलान। न्यूजीलैंड ने ट्रंप की गजा अमन बोट में शमूलियत की दावत मुस्तरद कर दी। वज़ीर ख़ारजा विंस्टन पीटर्स ने कहा